कराची से खैबर तक के अहवाल में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पंजाब के 15 अजला की तरह चिन्योट में भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 500 से ज्यादा टीमें फराइज सर अंजाम दे रही हैं। मुहिम 7 मई तक जारी रहेगी। गंदुम की नई फसल की खरीदारी से कबल पुराना हिसाब बेबाक करने का फैसला। महकमा खुराक ने फैसलाबाद में भी गंदुम ज़खायर के 5 साला स्पेशल ऑडिट का हुक्म दे दिया। काश्तकारों के लिए बारदाने का हुसूल जुए शेर लाने के मुतरादिफ। राजनपुर में भी किसानों को मुश्किलात का सामना। मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है। जलालपुर भटिया के नवाही गांव पीर कमाल में कायम सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलियात दरकिनार, इमारत से ही महरूम। बच्चे जमींदार के डेरे पर तालीम हासिल करने लगे। टोबा टेक्सिंग में तामीर की जाने वाली 58 रिहायशी कॉलोनियां गैर कानूनी करार दे दी गई। दफातर भी सील कर दिए गए। रमजानुल मुबारक की आमद से 1 माह कबल ही अशय खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरगोधा में जखीरा अंदोज भी हरकत में आ गए। खडिया खास में हुआ रंगारंग ब्राइडल शो। शुरका ने रैंप पर जलवे बिखेरे। बच्चे भी पीछे न रहे। बलड़ी शाह करीम में पोल्ट्री फार्म की सनत पुरस्कार बीमारी की लपेट में। 3000 से ज्यादा मुर्गियां हलाक हो गई। लाड़काना में पुलिस की कार्रवाई। कत्ल का मफरूर मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार। मुलजिम ने 2 साल कबल भत्ता न देने पर नौजवान को कत्ल कर दिया था। कोहाट के इलाके जंगल खेल में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग। अहले इलाका ने एहतजाजी रैली निकाली। वापडा के खिलाफ नारेबाजी। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज जारी। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। और औसा मोहम्मद में 2 रोज कबल होने वाली डकैती के मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। अंजुमन ताजरान की पुलिस के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की धमकी दे दी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। पंजाब के 15 अजला की तरह चिन्योट में भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 500 से ज्यादा टीमें फराइज सर अंजाम दे रही हैं। पंजाब के 15 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। चिन्योट में भी इंसदादे पोलियो मुहिम के जरिए 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बताया है कि इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 534 टीमें अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं। इन टीमों में 459 मोबाइल टीमें, 50 फिक्स टीमें और 25 टीमें वो हैं जो मुख्तलिफ बस स्टॉप और लारी अड्डों पर काम कर रही हैं। इन टीमों की निगरानी के लिए 44 जोनल सुपरवाइजर्स और 103 एरिया इंचार्ज तैनात किए गए हैं। मोबाइल टीमें हर गली मोहल्ले, स्कूल और मदरसे में जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिला रही हैं। 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 7 मई तक जारी रहेगी। महकमा खुराक ने पंजाब भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी मौजूद गंदुम ज़खायर के 5 साल स्पेशल ऑडिट का हुक्म दे दिया। इस हवाले से हुक्काम को खरीदारी के तरह फैसलाबाद में भी ये ऑडिट का हुक्म दिया गया है। महकमा खुराक ने गंदुम की नई फसल की खरीदारी मुहिम शुरू होने से कबल पुराना हिसाब बेबाक करने का फैसला किया है। फैसलाबाद समेत पंजाब की तमाम डिवीजनों में ओपन स्टॉक्स और कोल्ड स्टॉक्स की तफसीलात के बारे में तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स को अपने ज़ेर इंतजाम अजला में मौजूद गंदम के गुज़श्ता 5 साल रिकॉर्ड की छानबीन के अहकाम जारी किए गए हैं।
जराये के मुताबिक डायरेक्टर फूड पंजाब की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन और इस हवाले से हुक्काम को खरीदारी के बारे में तमाम तफसीलात ऑडिट टीम को फराहम करने की हिदायत भी बजरिया लेटर जारी की गई है। राजनपुर का रुख करेंगे, जहां बारदाने का हुसूल काश्तकारों के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। 24 घंटे बाद टोकन जारी किया जाता है, मुताद्दिद को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। राजनपुर में काश्तकारों के लिए बारदाने का हुसूल जुए शेर लाने के बराबर हो गया है। इंतजामिया की लापरवाही और गफलत के बायस काश्तकार ख्वार होकर रह गए हैं। 24 घंटे इंतजार के बाद टोकन जारी किया जाता है, जबकि मुताद्दिद काश्तकार खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं। मायूसी और सख्त अजियत का शिकार किसानों का कहना है कि उन्हें गंदम उगाने की सजा दी जा रही है। इंतजामिया की मिली भगत से सियासी असर रसूख रखने वाले आड़तियों को बारदाना फराहम किया जा रहा है। दूसरी जानिब गंदम खरीदारी की नाकिस पॉलिसी की वजह से मिडलमैन ज्यादा मुनाफा हासिल करते हैं, जबकि सारा साल मेहनत करने वाला किसान अपनी गंदम 1300 रुपए फी मन फरोख्त की बजाय 1100 रुपए फी मन फरोख्त करने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का मजीद कहना है कि अगर उन्हें गंदम उगाने की इसी तरह सजा दी जाती रही तो आइंदा वो किसी दूसरी फसल को तरजीह देंगे। अलीपुर में गंदम की कटाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी तक कई ऐसे किसान हैं जिन्हें बारदाना नहीं मिल सका। इसी पर बात करेंगे वक्त न्यूज के नुमाइंदे मलिक फयाज से। मलिक फयाज, बताइएगा कौन से किसान हैं जो अब भी बारदाने से महरूम हैं और इसकी वजह क्या है? जी, अलीपुर में आड़तियों और साथियों को बारदाना न देने पर लीगी एमपीए सैयद सत्तान रजा बुखारी का दर्जनों साथियों के हमरा 500 का ऑफिस पर धावा बोल दिया। इंचार्ज सेंटर चौधरी निसार को हुक्म न मानने पर तशद्दुद का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया। प्रोजेक्ट मैनेजर सैयद शौकत और अकाउंटेंट मोहम्मद आसिफ पास्को इंचार्ज को बचाने के लिए आए तो उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डिप्टी मैनेजर पास्को अली मोहम्मद ने हाथ बांधकर उनकी जान बख्शी करवाई। दफ्तर में तोड़फोड़ की, सरकारी रिकॉर्ड भी फाड़ डाला। सेंटर इंचार्ज चौधरी निसार ने कहा है कि एमपीए साहब ने असूल के मुताबिक हमसे बारदाना ना मांगा, इसलिए वो तैश में आ गए। डिप्टी जनरल मैनेजर पास्को अली मोहम्मद ने मुदायत में मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने में दरखास्त दी। एमपीए का नाम आने की वजह से मुकदमा दर्ज ना किया गया। पुलिस की मुदाखलत पर चौधरी निसार की मुदायत में एमपीए का नाम निकालकर चेयरमैन सबाए आला मोहम्मद इकबाल कुरैशी समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस वाक़े के खिलाफ तहसील अलीपुर और तहसील जुतई के तमाम पास्को सेंटरों पर हड़ताल जारी है। जी मलिक फयाज, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अस्पताल ड्यूटी पर मौजूद लेडी सिक्योरिटी गार्ड से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। खातून ने नौजवान पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। नौजवान प्राइवेट फर्म में मुलाजमत के लिए मेडिकल करवाने दोस्त के हमरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचा, जहां पर उसने गेट पर तैनात लेडी सिक्योरिटी गार्ड के साथ छेड़छाड़ की। लेडी सिक्योरिटी गार्ड ने नौजवान को पकड़ लिया और थप्पड़ों से खूब तवाज़ो की। नौजवान को डीएमएस के सामने पेश किया गया, जहां नौजवान ने माफी मांग ली और आइंदा भी कभी गुनाह ना करने का वादा किया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। नारंग मंडी में नकासी आपके नाकिस निजाम के बायस शहर जौहड़ का मंजर पेश करने लगा है। शहरी बीमार पड़ने लगे हैं, सताई अवाम सड़कों पर निकल आई है। नारंग मंडी में नवाही गांव में नकासी आपका नाकिस निजाम इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पूरा इलाका जौहड़ का मंजर पेश कर रहा है। लोग पेट और जिल्द के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। खानकी के इलाके में गुज़श्ता 2 रोज में 4 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं, जिसके बाद खवातीन घरों से निकल आई। मुश्तिल मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए मेन रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके की जमींदार ने ज़ेरे तामीर नाले को जानबूझकर रोका है। निकासी न होने के बायस गंदा और ताफुनज़दा पानी इलाके में फैल चुका है और मेन सड़क पर जमा रहता है, जो कि मच्छरों और मक्खियों की आमाजगाह बन चुका है। उनका कहना था कि अगर एहतजाज का नोटिस न लिया गया और कार्रवाई न की गई तो लाहौर की जानिब मार्च होगा। शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के एमएस के नारवा सलूक के खिलाफ नर्सिस ने एहतजाज करते हुए अहम शाहरा ब्लॉक कर दी है। नर्सिस का कहना है कि एमएस की तब्दीली तक एहतजाज जारी रहेगा।
शेखुपुरा के DHQ अस्पताल में MS ने एक नर्स के साथ तज़हीक आमेज रवैया इख्तियार करते हुए उसके साथ बदकलामी की थी, जिसके बायस आज नर्सों ने अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया और रोड ब्लॉक कर दी। पैरामेडिकल स्टाफ ने भी नर्सिस का भरपूर साथ दिया। नर्सों का कहना है कि जब से ये MS तैनात हुए हैं, उस वक्त से अस्पताल में स्टाफ के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। MS का रवैया नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ इंतहाई नारवा है। नर्सिस ने इल्जाम आयद किया है कि MS को महकमा सेहत का आशीर्वाद हासिल है और तमाम सबूतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया ने तमाम तरह इल्जामात की तरदीद की है। इंतजामिया का कहना है कि किसी भी नर्स से बदसलूकी नहीं की गई। इस तरह के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। यादगार शहदा तक मुजाहिरीन ने पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए MPA ज़ियाउल्लाह बंगश और दीगर ने कहा कि वापडा ने मन मर्जी शुरू करके जंगल खेल के आवाम का जीना दो भर कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना था कि तवील लोड शेडिंग के बायस उनके कारोबार ठप हो गए हैं। उनका ये भी कहना था कि उन्हें 6 घंटे से जायद लोड शेडिंग किसी सूरत मंजूर नहीं। बाद अज़ां मुजाहिरीन DC ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने धरना दिया। ताहम MPA ज़ियाउल्लाह बंगश की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर से कामयाब मुज़ाकरात किए, जिसके बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। और अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। बलड़ी शाह करीम में पुरस्टार बीमारी की वजह से 3000 से ज्यादा मुर्गियां हलाक हो गईं। पोल्ट्री मालिकान ने इन मुर्दा मुर्गियों को इलाके के मुख्तलिफ मुकामात पर फेंक दिया, जिससे ताफुन फैल रहा है। बलड़ी शाह करीम में पोल्ट्री फार्म की सनत पुरस्टार बीमारी की लपेट में आ चुकी है, जिसके बायस मुतादिद पोल्ट्री फार्मों में मौजूद 3000 से ज्यादा मुर्गियां हलाक हो गईं, मगर ताहाल इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए। दूसरी जानिब तशवीशनाक बात यह है कि पोल्ट्री मालिकान ने मुर्दा मुर्गियों को मुनासिब मकाम पर ठिकाने लगाने की बजाय उन्हें थैलों में डालकर इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दिया है, जिससे इलाके में ताफुन फैलने लगा है और आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका ने इंतजामिया से जल्द मामले का नोटिस लेने की अपील की है। पुलिस जराये के मुताबिक फिदा हुसैन जतोई ने 2 साल पहले बाकरानी थाने की हुदूद में भत्ता ना देने पर नौजवान सईद अहमद को साथियों के हमरा क्लाशनकोफ के ब्रस्ट मारकर कत्ल किया था, जिसका मुकदमा बाकरानी थाने में दर्ज किया गया था। जवाबदार 2 साल से मफरूर था और मकतूल सईद अहमद सियाल के सुसर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि फिदा हुसैन जतोई ने बेगुनाह इसके दामाद को भत्ता ना देने पर कत्ल किया है, जिससे इसके 6 साथी अभी तक मफरूर हैं, जिनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए और कातिलों को इबरतनाक सजा दी जाए। और अब रुख करेंगे बलूचिस्तान का। कोयटा से खबर शामिल करते हैं। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की जानिब से मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी है। सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद होने पर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में यंग डॉक्टर्स की जानिब से मुतालिबात के हक में OPD के बायकॉट का सिलसिला जारी है। OPDs में काम बंद होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मसीहाओं की हट धर्मी से दूर दराज इलाकों से इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज बेबसी की तस्वीर दिखाई देते हैं। अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान से परेशान शहरियों को यंग डॉक्टर्स के आए रोज के एहतजाज के बायस दोहरी अजियत का सामना है। मरीज कहते हैं कि डॉक्टर्स एहतजाज खत्म करके मरीजों के इलाज पर तवज्जो दें। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत सर्विस स्ट्रक्चर और तनख्वाहों में इजाफे के अलावा दीगर मुतालिबात मंजूर करे। मुतालिबात की अदम मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा।
हौसला मोहम्मद में 2 रोज कबल होने वाली डकैती के मुल्जिमान गिरफ्तार न होने पर अंजुमन ताजरान की जानिब से पुलिस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। अंजुमन ताजरान मोबाइल एसोसिएशन और शहरी एक्शन कमेटी की जानिब से निकाली गई एहतजाजी रैली जिना रोड घंटा घर चौक से शुरू हुई, जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई सिटी पुलिस थाने पहुंची, जहां रैली के शुरका ने एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि 2 रोज कबल जिना रोड पर कायम मोबाइल शॉप से 52 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और 8 लाख रुपए नकदी चोरी हुए। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी गई, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि पुलिस शहर में अमन व अमान कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। आए रोज शहर में चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर इंसाफ फराहम न किया गया तो पीर के रोज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। कराची से खैबर तक के अहवाल में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप वक्त न्यूज के साथ रहें।